अब यहाँ पर है वर्णन करते हैं कि माता जो दिति है अपने पुत्र को मरा हुआ देख करके किसी कार्य विशेष में उसने कश्यप ऋषि से कहा कि मेरे को ऐसा पुत्र प्रदान करें जो इंद्र देवता को मार सके, बड़ा बलवान हो। तो उन्होंने विधि बतला दी और नियम बतला दिए और कहा गर्भधान संस्कार कर दिया। तो उस नियम के अनुसार वो वहां पर गर्भवती होकर के साधना करने लगी। इंद्र देवता को मालूम पड़ गया कि दिति माता ने मेरे को मारने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए साधना कर रही है। तो इंद्र देवता भी उनकी शरण में आ गए और सेवा करने लगे। तो वहीं पर कहते अवसर जान करके दिति माता के शरीर में प्रवेश कर गए और दिति माता का जो गर्भ था उसके वजह से 7 टुकड़े कर दिए और 7 के फिर पुनः 7 कर दिए, 49 टुकड़े कर दिए। एक गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। फिर भी जब वो नहीं मरा गर्भ, तो उन्होंने बोले मत रोते मारोते रो मती, उसी से कहते वो 49 मृतगण हो गए। उन्होंने सारी जो 49 मृतगण थे उन्होंने कहा हे इंद्र देवता, हम आपसे बैर नहीं करते, हम आपके भाई हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम असुर कुल के नहीं रहेंगे, आपसे बदला नहीं लेंगे, हमको मत मारो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जब ऐसा बोल दिया तो फिर इंद्र देवता ने मारा नहीं, फिर अपने पक्ष में ला लिया। नहीं तो दिति के जितने भी पुत्र थे इंद्र देवता से झगड़ा करते थे, किंतु इन दिति के जो 49 पुत्र थे उनको इंद्र देवता ने अपनी कोटि में मिला लिया तो देवता योनि में चले गए। तो दिति के भी पुत्र देवता बने और अदिति के पुत्र भी देवता बने। 49 जो मरुदगण होते हैं वो देवता कहलाते हैं। अब इसके पश्चात कहते हैं दिति का एक पुत्र हिरण्याक्ष से मारा गया था। अब बाद में हिरण्यकशिपु ने अपने भाई को बदला लेने के लिए आराधना करी और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए प्रयत्न करता रहा। दिग्विजय उसने प्राप्त करी। तो यहाँ पर कहते हैं हिरण्यकशिपु बोलता है कि पहले जो इंद्र विष्णु थे वे विष्णु पहले तो अच्छे थे, न किसी से राग करते थे न किसी से द्वेष करते थे, किंतु देवताओं के पक्ष ले लेने से उसने मेरे भाई को मार दिया। मेरे भाई से क्या कर दिया, मेरे भाई को मार दिया। यद्यपि पहले विष्णु कैसा था, समता, किसी के साथ राग द्वेष नहीं था, किंतु देवताओं ने उसकी पूजा पाठ करके अपने पक्ष में मिला लिया और अपने पक्ष में मिला करके क्या किया उसने मेरे भाई को, छोटे भाई को मार दिया। तो इस प्रकार से अब मैं उससे बदला लूंगा इत्यादि कहने के पश्चात उसने हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी और आराधना करके उसने अपने आप को अजर अमर सा बना लिया। न दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसा वरदान उसने कई वर्षों तक तपस्या करी थी। कई वर्षों से तपस्या करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। तो वरदान में उसने यही मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात को मरूं, न देवता से मरूं न अन्य से मरूं, न पशु से न पक्षी से न नागों से मेरी मृत्यु न हो, न भीतर हो न बाहर हो। आपकी सृष्टि में जो भी हो उससे मैं मृत्यु न हो। आपने जो सृष्टि करी है उसके हाथ से मेरी मृत्यु न हो, ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के पश्चात कहते ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और वरदान देने के पश्चात वह अपने राज्य में आया और राज करने लगा और सारे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। देवता पृथ्वी लोक के ऊपर विजय कर ली, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। पाताल जहाँ भी राज शासन होता था वहां पे ऊपर 7 द्वीपों के ऊपर, यहाँ पर कहते हैं पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक ही विजय प्राप्त करते हैं। विष्णु लोक के ऊपर, ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु लोक में और शिव लोक पे इस पे अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पे इस प्रकार से तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त करने के पश्चात उसी काल में कहते हैं उनका पुत्र प्रहलाद पैदा हुआ था। यद्यपि जब तपस्या करने गए थे, हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उस काल में उसकी पत्नी गर्भवती थी, किंतु उसने पति के तपस्या करने पर पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। जब पति आ गए उसी के सामने जन्म दिया था। तो प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया और शुक्राचार्य को गुरु बनाया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं शुक्राचार्य उस काल में किसी काम विशेष से दूसरी तपस्या कर रहे होंगे। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अर्मक, उनकी देखरेख में रख दिया प्रहलाद को और प्रहलाद के साथ साथ अन्य भाइयों को और अन्य दैत्यों के, असुरों के बालकों को। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं पौरोहिताय भगवन
वृतः काभ्य किलः सुरहि संडः मरकौशुतौ तेस्तस्य दैत्यराज गृहांतिके। कहते हैं भगवान अरे शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, संड और अर्मक। उनको दैत्यराज के घर में पुरोहित के रूप में कार्य सौंप दिया। आधा संड और अर्मक को, संड को और अर्मक को राजमहल के पास में ही हिरण्यकशिपु के पास में किसको, प्रहलाद को गुरु अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भेज दिया। तहु राज्ञा प्रापितम बालम प्रहलादम ने कोविदम पाठ्यामासतु पाठ्यान अन्याश्चासुरान बालकान। राजा के द्वारा जब भेजा गया प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी ने भी उन दोनों को आचार्य से स्वीकार कर लिया और सरल भाव से उनको प्रणाम किया, आचार्य से स्वीकार कर लिया। तो प्रहलाद को वो बड़े प्रेम से पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे, और अन्य अश्वों के बालकों को, दैत्यों के बालकों को, अश्वों के बालकों को भी पढ़ाते थे। यत तत्र ब्रूढ़ा प्रोक्तम शुश्रूषवेणोपपाठ च न साधु मनसा मेरे स्वपरा सदे ग्रहाश्रयम। कहते हैं गुरु ने जो भी सुनाते थे, जो भी पढ़ाते थे आचार्य, वो सारा उनको सुना देते थे, किंतु गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश को वो मन के द्वारा ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि असद विद्या उपदेश करते थे, एक दूसरे के साथ भेद करने वाली विद्या को उपदेश करते थे। अब इनको प्रहलाद जी को विद्या का उपदेश पहले से ही नारद भगवान ने कयादु को सुना दिया था। तो कयादु को कहते, गर्भवती जब थी कयादु, उसी काल में नारद जी ने बालक को लक्ष्य करके कयादु को सुनाया था। जैसे अभिमन्यु को लक्ष्य करके अर्जुन ने धनुर्विद्या का, अन्य विद्या का, अन्य कवचों का और उसका अरे जो भी जितने भी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, अथवा कवच होते हैं अथवा व्यूह होते हैं, उन सब का ज्ञान उसने सुभद्रा को दिया था, यानी अपने बालक को लक्ष्य करके। उसी प्रकार से नारद जी ने भी कयादु के गर्भ को लक्ष्य करके कयादु को सुनाया था। तो वही ज्ञान है, नारद जी का द्वारा दिया गया ज्ञान को ही प्रहलाद जी ने अंगीकार किया था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रहलाद जी ने अश्वों के द्वारा, यानी देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य के जो पुत्र थे, जो असद विद्या को पढ़ाते थे, उसको पढ़ तो लेते थे, लेकिन मन के द्वारा स्वीकार नहीं करते थे उसको। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, तो कुछ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात पिता के पास में प्रहलाद जी गए। तो प्रहलाद जी से पूछा, हे पुत्र, तुमने क्या पढ़ा, बताओ तुमने अभी तक अध्ययन क्या किया। तो उसने प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने ये अध्ययन किया, तत्साधु मन्नेश्वर वर्य देहिनाम सदहा समुद्विग्न दिया समदे गृहाद हित्वा आत्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो सदहरिमाश्रेत। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर वर्णन, आवाज सुना रही मेरी? अच्छा है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि हे पुत्र, तुमने क्या अध्ययन किया, बताओ। तो हिरण्यकशिपु की वाणी को सुनकर के कहता, पिताजी, मैं और मेरे पन का जो झूठा आग्रह है उसको त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को जब चौथापन की अवस्था आ जाए, उसको जंगल में चले जाना चाहिए और जंगल में जाकर के हरि का भजन करना चाहिए। एक तो मैं और मेरे पन का जो झूठा आग्रह है उसको त्याग देना चाहिए, और चौथे पन में जंगल में जाकर के भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। यही मैंने सीखा, यही मैंने अभी तक सीखा। तो जब ऐसा कहा, तो ऐसी वाणी को सुनकर के हिरण्यकशिपु को थोड़ा क्रोध आया। उसने कहा, निश्चित रूप से हमारे शत्रु का कोई ना कोई ब्राह्मण है, गुरुकुल में निवास करता है, जो हमारे बालकों को भड़काता है। इसलिए पुनः गुरुकुल में प्रहलाद को भेज दिया और भेज करके अन्य से आचार्यों को कहा, देखो हमारे शत्रु पक्ष का कोई ना कोई ब्राह्मण है, उसको देखो और उसको वहां से भगाओ। निश्चित रूप से हमारे शत्रु पक्ष की प्रशंसा कर रहा है, ये तो हरि की प्रशंसा कर रहा है, इसलिए निश्चित रूप से कोई गुप्त रूप से वहां पर ब्राह्मण रहता होगा और रह करके और हरि की प्रशंसा वाले ग्रंथों को पढ़ाता है, इसलिए वहां पर सावधानी पूर्वक मेरे बालकों को शिक्षा दो। इस प्रकार से प्रहलाद जी को अन्य
भेज दिया गुरुकुल में, और कहते हैं, वर्णन करते हैं कि उन आचार्य को सावधान कर दिया कि इसको देखो, सावधानी पूर्वक आप अपनी शिक्षा दीजिए, ना कि विष्णु संबंधित शिक्षा दीजिए। तो कुछ काल व्यतीत हुआ, कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद शिक्षा दी। शिक्षा देने के पश्चात फिर पुनः प्रहलाद जी को घर में आए, घर में भेज दिया, और कहता है, प्रहलाद जी से पूछा, हे प्रहलाद, तुमने अभी तक क्या अध्ययन किया, सुनाइए मेरे को। तो प्रहलाद जी एक सुंदर श्लोक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हे पिताजी, मैंने ये सीखा। प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यमात्म निवेदनम। यहाँ पर प्रहलाद जी का ये श्लोक है, नवदा भक्ति का वर्णन आता है कि हे पिताजी, मैंने ये सीखा, कहते विष्णु श्रवणम, विष्णु का श्रवण करना चाहिए, यानी भगवान विष्णु के विषय में सुनना चाहिए। अब भगवान विष्णु के विषय में सुन लिया तो कीर्तन किससे करें, कि भगवान विष्णु का ही कीर्तन करना चाहिए। जिसका सुनेंगे उसी का गुणगान करेंगे। हमने सुना दूसरे को और दूसरे का गुणगान नहीं कर सकते, तो भगवान विष्णु का श्रवण करना चाहिए, भगवान विष्णु का ही कीर्तन करना चाहिए। अब जिसका श्रवण किया, जिसका कीर्तन किया, उसी को स्मरण करना चाहिए। तो स्मरण किसका स्मरण करें, भगवान विष्णु का ही। पाद सेवनम, आता भगवान विष्णु की, जैसे ये मंदिर है, मंदिर में आकर के पाद सेवन का अर्थ हो गया झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन मांजना, भगवान विष्णु के, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, ये पाद सेवन में आ जाती है। अतः झाड़ू पोंछे में आ जाती है। मंदिर के कैसे, मंदिर में आए और इसके झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, बर्तन मांजे, तो पाद सेवा में आ जाती है। अर्चनम, अर्चना करना चाहिए, आकर पूजा करना चाहिए। अर्चना का अर्थ हो गया फूल पत्ती तोड़ करके भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। वंदनम, अब वंदना करना चाहिए, स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। अब इस प्रकार से दास्यम, आप मेरे स्वामी है और मैं आपका सेवक हूँ, दास भाव रखना चाहिए। फिर कहते सखा भाव, सखा भाव, हे भगवान, मैं आपका मित्र हूँ, आप मेरे मित्र हैं, इस प्रकार से सखा भाव रखना चाहिए। फिर अंतिम बोलते हैं नवी भक्ति आत्मनिवेदनम, फिर अपना सब कुछ अर्पण कर दे, जैसे पत्नी पति को अर्पण कर देती है, उसी प्रकार से सेवक भी, वह भक्ति भी भगवान विष्णु को अर्पण कर दे। इस प्रकार से ये श्लोक बोलता है नवदा भक्ति। प्रथम मिलन संतन का संगा, दूसरी भक्ति में कथा प्रसंगा। जैसे तुलसीगत रामायण में भी नवदा भक्ति का वर्णन आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नवदा भक्ति का वर्णन आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहला श्रवण हो गया, दूसरा कीर्तन हो गया, तीसरा स्मरण हो गया, चौथा पाद सेवन हो गया, पांचवा अर्चना हो गई, छठी वंदना हो गई, सातवीं दास से भाव हो गया, आठवीं सत्य भाव हो गया, और नवा आत्मनिवेदन हो गए। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके प्रहलाद की वाणी को सुन करके कहते हैं हिरण्यकश्यप को बड़ा कष्ट हुआ, और कष्ट हो जाने के पश्चात उसने कहा कि हे आचार्य बुलाया, तुमने क्या सिखाया। जब ऐसा डांटा आचार्यों को तो आचार्य डर गए, और डरने के पश्चात बोले कि महाराज, हमने इसको जो ये सीख बोल रहा है हमने बिल्कुल भी नहीं सिखाया, ये तो जन्मजात इसकी बुद्धि है। जब बुद्धि इस प्रकार से कहा, ऐसा बोल दिया, और इसके पश्चात उसने कहा कि तुम विष्णु की सेवा करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो फिर बता विष्णु कौन है, कैसा है। उसने कहा विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। इस प्रकार से व्यापकता का भी शब्द वर्णन कर दिया। अब बार बार जब बुलाने पर बार बार विष्णु की चर्चा करने से कहते हैं हिरण्यकश्यप को भयंकर क्रोध आ गया, और क्रोध आ जाने के पश्चात कई बार गुरुकुल में भेजा, और कई बार गुरुकुल से उसने अपने पुत्र के विषय में समाचार सुनता रहता था। अब गुरुकुल में भेजने के पश्चात जितने भी असुर के बालक थे, दैत्यों के बालक थे, वो भी प्रहलाद जी ने भी उनको भक्त बना दिया, असुर बुद्धि छुड़वा दी। इसके पश्चात सारे व्यक्ति गुरु की बात न मान करके, गुरु की बात को न मान करके क्या करने लगे, भक्ति करने लगे। इससे हिरण्यकश्यप को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। इसके पश्चात उसने अपने पुत्र को मरवाने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करे। आग में जलवाया, हाथी के द्वारा कुचलवाया, विष खिलवाया, पहाड़ से गिरवाया, इतने पर भी आरी से कटवाया। इतने के बाद भी जब नहीं मरा, प्रहलाद नहीं मरा, तो कई उपाय करने के पश्चात तो फिर उसने स्वामी उससे कहा तेरे में किसका बल है
जो तू मेरे के मारने के पश्चात भी तू मरता नहीं है। जब इस प्रकार से पूछा, ऐसा पूछने के पश्चात उसने कहा कि महाराज हे पिताजी, मैं भगवान विष्णु की भक्ति करता, भगवान विष्णु का ही बल है, मेरे में कोई बल नहीं है। तो भगवान विष्णु की कृपा से ही आप जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न सारा विफल हो जाता है। भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत का सृजन करने वाले हैं, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं। आप भी भगवान विष्णु की शरण में जाइए। जब इस प्रकार से आप अपना झूठा अभिमान का त्याग कर दीजिए, मैं राजा हूँ, सभी का भगवान हूँ, एक अहंकार है आपका, एक त्याग कर दीजिए। जब इस प्रकार से उसने कहा, ऐसी वाणी सुनकर के और भी भयंकर क्रोध आ गया। अब क्रोध आ जाने के पश्चात कहते हैं, तुम कहते हो कि भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, क्या इसमें भी व्याप्त है? पेड़ में व्याप्त करके रहते हैं, खंबे में व्याप्त करके रहते हैं, अथवा अन्य सभी जगह व्याप्त करके रहते हैं? कहाँ का रहते हैं? उसने कहा कि महाराज संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं, मुझ में भी विष्णु है, आप में भी विष्णु है। तो ऐसी वाणी को सुनकर के कहते हैं कि क्या खंबे में विष्णु है? तो हाँ, खंबे में विष्णु है। जब खंबे में ऐसा बोल दिया तो खंबे में विष्णु है, ऐसा बोलने के पश्चात अब उसने देखो, मैं खंबे तुम्हारे सामने ही खंबे को तोड़ता हूँ, यदि भगवान विष्णु इसमें भगवान विष्णु नहीं है तुम कहते हो, तो इस खंबे को तोड़ने के पश्चात मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। तो जैसे ही उसने बोला और आसन से उठा, और आसन से उठ करके खंबे को उसने अपनी एक गदा से तोड़ा। अब गदा से तोड़ने के पश्चात वहां से एक उसको कहते हैं, भगवान विष्णु ने भगवान प्रहलाद जी की यानी वाणी को सिद्ध करने के लिए, अपनी व्यापकता को सिद्ध करने के लिए, अपनी व्यापकता को सिद्ध करने के लिए और प्रहलाद की वाणी को सिद्ध करने के लिए उस खंबे से प्रकट हो गए। और जैसे ही खंबा तोड़ा तो पहले तो खंबे से कुछ नहीं दिखा, तो अचानक उससे एक शब्द गुंजायमान हुआ और धीरे से उस खंबे से भगवान विष्णु प्रकट हुए। जो ना कहते हैं भगवान विष्णु ऐसे थे, नीचे से तो मनुष्य थे और ऊपर से शेर थे। जैसे हयग्रीव नाम का जो भगवान विष्णु का अवतार है वो भी ऐसा ही है, नीचे से विष्णु है, ऊपर से हय नाम का, हय नहीं घोड़े का मुख है। जैसे बराह अवतार है, बराह अवतार में भी नीचे से मनुष्य है, ऊपर से बड़ा पशु का रूप है। उसी प्रकार से यहाँ पर है, भगवान विष्णु ने जो जन्म धारण किया, अवतार धारण किया, तो नीचे से तो मनुष्य है और ऊपर से शेर है। ऐसे अद्भुत रूप को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, हिरण्यकश्यपों को बड़ा आश्चर्य हो गया, और अन्य जितने भी राक्षस दैत्य आदि थे उनको भी बड़ा आश्चर्य हो गया। उन्होंने देखा ये कौन जीव आ गया, ना तो मनुष्य है न जानवर है, इसको तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा। वो बड़ी उनकी धारा को सुनकर के कहते उन्होंने अट्टहास किया, उसकी अट्टहास को सुनकर के सारे दैत्य राक्षस आदि डर गए, ब्रह्मलोक तक उनकी ध्वनि पहुंच गई। इसके पश्चात कहते हैं उस ऐसे मनुष्य को देखकर, ऐसे पशु और मनुष्य को देख करके, अजीब जीव को देख करके हिरण्यकश्यप ने कहा इसको पकड़ लो, मार दो। उसकी आज्ञा को सुनकर के जितने भी दैत्य राक्षस आदि थे भगवान विष्णु को पकड़ने के लिए गए, तो भगवान विष्णु ने उनको सबका संहार कर दिया। इसके पश्चात स्वयं भी हिरण्यकश्यप मारने के लिए तलवार लेकर गया। जब तलवार लेकर गया तो उसको भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध हुआ। तो यहाँ पर कहते युद्ध करते 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 भगवान विष्णु ने उसको पराजित कर दिया। और फिर उसको सायंकाल का समय हो गया था, तो सायंकाल के समय होकर के उसको पकड़ करके दरवाजे के पास में ले गए, और दरवाजे में पास ले जा करके कहते उसको अपनी जांघों के ऊपर बिठा लिया, और जांघों के ऊपर लिटा करके अपने नखों को अस्त्र बना करके, नखों को ही अस्त्र बना करके भगवान विष्णु उसके हृदय को फाड़ दिया, छाती को फाड़ दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको याद दिला दिया, देखो तुमने कहा था मैं अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से मरूं, दिन को मरूं न रात को मरूं, बाहर न मरूं न भीतर को मरूं, न शुक्ल पक्ष में मरूं न कृष्ण पक्ष में मरूं। ऐसा न देवता से मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष से मरूं, न मनुष्य से मरूं। तो न मैं अरे मनुष्य हूँ, न देवता हूँ, न पशु है, न पक्षी हूँ, न दिन है न रात है, न अस्त्र है न शस्त्र है। ऐसा जब उसको याद दिला दिया, याद दिलाने के पश्चात अपने नखों को ही अस्त्र बनाया, और नखों को ही अस्त्र बना करके उसके शरीर को फाड़ दिया। एक कल्प में इसी प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी का मुख भी भगवान शिव जी ने नखों के द्वारा ही काटा था। एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी का जो मुख था, गधे का मुख था। भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख होते हैं, उस मुख जो गधे का एक मुख होता है
उससे वह ब्रह्मा जी थोड़े झूठ बोल जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी उसी से ज़्यादा क्रोध करते हैं। तो उसी सर को भगवान शिव जी ने भी काटा था नखों के द्वारा एक कल्प में। तो इस कल्प में इस यहाँ पर भी भगवान विष्णु ने नखों को अस्त्र बना करके उसको काट दिया। जब काट दिया तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, काटने के पश्चात भगवान विष्णु का क्रोध बहुत बढ़ गया। आता उसको हिरण्यकश्यपु का सिर को उसको गर्दन सर को और उसके छाती को जब चीर दिया तो उसके प्राण निकल गए, और प्राण निकलने के पश्चात वो मर गया, और मरने के पश्चात उसको जमीन में फेंक दिया। इसके पश्चात कहते भगवान नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो जितने भी भगवान ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, देवता सारे आए, और देवता सारे आ जाने के पश्चात उनकी प्रार्थना करी, स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो सारे देवता लक्ष्मी के पास में गए, लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, ये आपके पतिदेव हैं, इनको शांत करिए। जब लक्ष्मी जी उनके पास गई तो लक्ष्मी जी भी देख कर डर के मारे भाग गई। उसने कहा मैंने ऐसे पति को पहले कभी नहीं देखा, मैं उनके पास में नहीं जाऊंगी। जब नहीं गई तो लक्ष्मी देख कर डर के मारे भाग गई वहां से। जब इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रहलाद जी, तुम्हारे कारण ही भगवान विष्णु को क्रोध हुआ था, इसलिए तुम ही इनके पास में जाए, शांत करिए, इस क्रोध को शांत करिए। नहीं, यदि क्रोध को शांत नहीं करेंगे तो पुनः ये ब्रह्मांड का लय प्रलय कर देंगे। ऐसी वाणी को सुन करके प्रहलाद जी ही भगवान विष्णु के पास में गए और उनकी स्तुति करी। उनकी स्तुति को सुन करके भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ। तो इस प्रकार से फिर बाद में जो हिरण्यकश्यपु की राजगद्दी थी, उस राजगद्दी के ऊपर भगवान विष्णु ने स्वयं प्रहलाद को राजा बना दिया, और राजा बना करके भगवान विष्णु वहां से फिर अंतर्धान हो गए वरदान आदि दे करके। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी का जो चरित्र था, हिरण्यकश्यपु का जो वध था, वो वर्णन कर दिया। अब उसी कल्प एक कल्प की घटना आती है। कहते हैं किसी कल्प विशेष में मय नाम का एक दानव हुआ था। मयासुर कह रहा था, मय नाम का दानव था। उसने अपनी विद्या के बल के प्रभाव से 3 पुर बनाए थे, एक सोने का पुर, एक चांदी का पुर, एक लोहे का पुर। अब तीनों पुरों को बना करके वो 3 पुर यहाँ पर वर्णन करते हैं, कई हजार वर्षों के 1000 वर्ष के बाद एक दूसरे के ऊपर आते थे। अब उसमें रह करके सारे राक्षस, असुर, दैत्य आदि रहते थे। और लोहे का, सोने का और चांदी का जो पुर था उसमें निवास करते थे, और निवास करके क्या करते थे, जो असुर आदि है उसमें रहते थे। तो पृथ्वी लोक में आते थे, उन पुरों को उतारते थे, और पृथ्वी लोक में जो राज रहता था उस राज के ऊपर उतार देते थे, और उतार करके उनकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति को लूट कर ले जाते थे। जैसे मिलेक्स आदि भी अरे दूसरे की संपत्ति लूट लेते हैं, अभी भी लूटते रहते हैं, और पहले से भी लूटते रहते थे। उसी प्रकार से मयासुर भी दूसरे जो राजाओं की संपत्ति है, मनुष्यों की संपत्ति है, उनकी संपत्ति को लूटते रहते थे, और लूट करके अपने नगरों में रख लेते थे। अब सारे जो देवताओं के उद्यान को उखाड़ देते थे, राजाओं के उद्यानों को, मनुष्यों के उद्यान को, और ऋषि मुनियों के जो यज्ञ स्थल थे उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते थे, और उनकी सारी संपत्ति को लूट करके अपने विमान में रख देते थे। तो देवताओं को परेशान करते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते, राज्य को नष्ट भ्रष्ट करते रहते थे। और सारी प्रजा, देवता है, राजा है, ऋषि मुनि दुखी हो गए, और दुखी हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी के शरण में गए। सारे देवता ऋषि मुनि के हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करिए, इन मयासुर को आप नष्ट कर दीजिए, मार दीजिए, इन 3 पुरों को नष्ट कर दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उनको स्वीकार कर लिया, आप दुखी मत हो जाइए, मैं आपको अभय प्रदान करता हूँ, इन असुरों को मार देता हूँ, पुरों को नष्ट कर देता हूँ, डरो मती। जब इस प्रकार से अभय दान दे दिया, तो अभय दान को सुन करके भगवान शिव जी ने एक रथ के ऊपर बैठ करके, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, एक रथ के ऊपर जब बैठ करके बाण चलाया, तो एक बाण चलाया, एक बाण से कई बाण निकलने लगे। कई बाण निकल करके जो 3 पुर थे उन तीनों पुरों में अग्नि की वर्षा होने लगी। अग्नि की वर्षा होने पर जितने भी दैत्य थे मरने लगे। जब मरने लगे तो मय नाम का जो दानव था वो बड़ा मायावी था। उसने क्या किया, जो जितने दानव मरते थे, राक्षस मरते थे, उनको उठाता था और उठा करके अमृत कुंड में डाल देता था, और जब डाल देता था पुनः वो जीवित हो जाते थे। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शिव जी का तो जो प्रयोग था
पुरुषार्थ था वो नष्ट होने लगा। अर्थात मय नाम के दानव के जो कुल भी नष्ट नहीं हो रहा, राक्षस भी नष्ट नहीं हो रहा है। तो भगवान श्री विष्णु ने भगवान शिव जी की मदद करने के लिए क्या किया, ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी को गाय बनाया और स्वयं बछड़ा बन गए। तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी गाय और बछड़ा बन करके मय नाम के दानव ने जो अमृत का कुंड बनाया था औषधियों को मिला करके उस कुंड में गए और कुंड में जाकर के सारा जल को पान कर लिया, जितना भी कुंड का जल था। यद्यपि कहते उस कुंड की रक्षा करने के लिए राक्षस थे, किंतु भगवान की माया से मोहित होकर के उन्होंने गाय और बछड़े को रोका ही नहीं, पानी जल पीने से रोका ही नहीं। जब नहीं रोका तो भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने गाय बछड़ा बन करके पूरे कुंड का जल पान कर लिया। अब ये घटना को मयासुर ने यानी मय नाम के दानव ने देख लिया। उसने कहा भगवान विष्णु की ऐसी इच्छा है। फिर बाद में भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार से वो अमृत कुंड को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सूख लिया, पी लिया, फिर बाद में भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान शिव जी को एक रथ बनाया अपनी शक्ति के सामर्थ्य के द्वारा। तो कौन सा रथ भगवान शिव जी का है, तो यहाँ पर दूसरे प्रकार का आता है, और वहाँ पर शिव पुराण के अनुसार रथ भगवान शिव जी का दूसरे प्रकार का है। शिव पुराण में जो रथ का वर्णन आता है वो दूसरे प्रकार का है। भगवान शिव जी ने तीन कल्पों में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार के त्रिपुरों का ध्यान किया। एक कल्प में तो मय नाम के दानव ने 3 पुर बनाए थे तो उनको नष्ट किया। एक कल्प में तारकासुर के पुत्रों के ने 3 पुरों का निर्माण करवाया था ब्रह्मा जी के वरदान के माध्यम से, उनके पुरों को नष्ट किया। एक कल्प में बाणासुर ने 3 पुर बनाए थे तो उनके वो पुर भी नष्ट किए। इसी भगवान शिव जी का नाम त्रिपुर हर कहलाता है। तो जिस कल्प में 3 पुर होते हैं उन कल्प में भी भगवान शिव जी ही उन पुरों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने उसको भगवान शिव जी के लिए क्या बनाया, एक रथ, दिव्य रथ का निर्माण किया। यहाँ पर वर्णन करते हैं, धर्म ज्ञान वृत्ति रिद्धि तपो विद्या क्रियादि रतम सूतम ध्वजम वाहन धनो वर्म सराधियत। कहते हैं धर्म भगवान विष्णु ने धर्म से रथ बनाया, ज्ञान से सारथी बनाया, वैराग्य से ध्वजा बनाई, ऐश्वर्य से घोड़े बनाए, तपस्या से धनुष बनाया, विद्या से कवच बनाया और क्रिया से बाण बनाया। ऐसे बना करके अस्त्र शस्त्र निर्माण करके भगवान शिव जी को दे दिया। फिर भगवान शिव जी ने इसी रथ के ऊपर बैठ करके एक बाण संधान किया, एक ही बाण में तीनों पुर नष्ट हो गए। और उस पुर में रहने वाले जितने भी स्त्रियां थे, पुरुष थे, बालक थे, बालिका थे, सारे उस नगर में जल के मर गए। लेकिन मय नाम का जो दानव था वो नहीं मरा, तो भगवान शिव जी के शरण में आ गया था। फिर भगवान शिव जी ने उसको अभय दान दे दिया था, क्योंकि बाद में वो द्वापर युग में मेरे जो अर्जुन पांडवों का जो धर्म सभा थी उसको निर्माण किया था उसने। तो मय नाम का जो दानव है वो मरता नहीं है, वो उसकी आयु लंबी है, सतयुग में भी रहता है, द्वापर युग में भी रहता है, त्रेता में भी रहता है, तो हो सकता है कलयुग में भी रहता होगा, अदृश्य रहते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से त्रिपुरासुरों का भगवान शिव जी ने ध्यान कर दिया और उनको सारे भक्तों को अभय प्रदान किया। तो इस प्रकार से आज की जो कथा थी, यानी तीसरे दिन की कथा थी, पूरी हो गई है कि नहीं। अब यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, वैश्यों को क्या करना चाहिए, शूद्रों को क्या करना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मणों को अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए, अपने वर्ण के अनुसार कर्म करें, पूजा पाठ करें और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और क्षत्रियों को अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। वैश्य को अपने वर्ण के अनुसार कर्म करें और पूजा पाठ करें और इस भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और शूद्र के लिए भी अपने वर्ण के अनुसार कर्म करें, पूजा पाठ करें और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं आपद धर्म को छोड़ करके, आपत्ति काल को छोड़ करके बाकी अपने वर्ण के आश्रम के अनुसार ही कर्म करें, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हेलो इस प्रकार से वर्ण, आश्रम, ब्रह्मचर्य, सारे आश्रमों को वर्णन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम में
मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ संबंधी कर्मों का पालन करना चाहिए, और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के वानप्रस्थ संबंधी कर्म करना चाहिए, और संन्यास आश्रम में जाकर के उस प्रकार के अनुष्ठान आदि करने चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से और चारों वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए, चारों आश्रम के अनुसार कर्म करके जीवात्मा अपने मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। थोड़ा कीर्तन करते हैं। श्री राम जय